नमस्कार, एपीजे सर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपने अबाउट कोर्स वाली वीडियो को भली भांति देख लिया होगा, जो कि इस वीडियो के जस्ट पहले डली हुई है। जिन्होंने नहीं देखा है, कृपया उनसे अनुरोध है कि वो जाके पहले अबाउट कोर्स वाली वीडियो को देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाली है और किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से चैप्टर्स को अलग अलग लेसन्स में डिवाइड किया गया हुआ है। तो उन चीज़ों को एक बार देख लें, कोर्स का प्रारूप को जान लें और उसके बाद फिर इस वीडियो को शुरुआत करें। तो आज हमारा जो है पहला चैप्टर है चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री, कंप्यूटर का परिचय एवं इतिहास। कंप्यूटर आज के डेट में जितना इम्पोर्टेंट है और जितने दिलचस्पी से हम इसको देखते हैं, उसी तरीके से हमारा जो इतिहास रहा है कंप्यूटर का, वो भी उतना ही दिलचस्प रहा है। तो आइए आज जानेंगे कुछ कंप्यूटर के बारे में और उसके इतिहास के बारे में। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें यहाँ पे बात होंगी, वो सारी की सारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगी। कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं टू द पॉइंट पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में, उस तरीके से जो है इस सारे कोर्स को डिज़ाइन किया गया है और उसी तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर, तो बात सबसे पहले आती है कि कंप्यूटर जो वर्ड है वो आया कहाँ से। ये कंप्यूटर जो वर्ड है वो उत्पत्ति है कहाँ की। तो कंप्यूटर जो वर्ड है ये लैटिन भाषा से आया हुआ है। कंप्यूटर की उत्पत्ति जो है, शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से है, जो कि कंप्यूटरी शब्द से हुई है। इसका मतलब होता है गणना करना। अगर आप देखेंगे कि किसी भी कंप्यूटर का कार्य, किसी भी पहले जो कंप्यूटर थी, जो बड़े बड़े एक रूम, एक हॉल की तरह थी, चाहे आज एक छोटे से कंप्यूटर की तरह है, छोटे से साइज में जो कंप्यूटर आपको दिख रहा है, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे लैपटॉप हो, तो पहले से लेकर आज तक जो भी कंप्यूटर है उनका काम, एक बेसिक जो वर्किंग है वो गणना करना ही है। गणना करना ही था और आज भी है ना। तो इसका जो इस शब्द का जो मतलब है वो है गणना करना। टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू थिंक, टू सम अप। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट उस समय था कि किसी भी चीज़ का गणना जो है हम जल्दी से कर सकें। तो जैसे ही जो भी डिवाइस जो है गणना करने के लिए आई थी, उसको हम एक कंप्यूटर का नाम देके आगे बढ़ते गए, और जिससे एक छोटे से कहना चाहिए, एक एबेकस से लेकर आज जो है फ्रंटियर हो, है ना। तो फ्रंटियर मतलब सुपर कंप्यूटर हो, है ना। तो इस तरीके से हम जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। तो चलिए आगे जानते हैं। तो कंप्यूटर जो है, इसके जो कंप्यूटर जो का स्पेलिंग है COMPUTER, है ना, इसके बहुत से आपको फुल फॉर्म मिल जाएंगे, लेकिन जो एक सबसे अच्छा और सबसे आसानी से जो कंप्यूटर को परिभाषित कर सकता है वो मेरे लिए यही है कि C मतलब कॉमनली यानी कि आमतौर पर, O मतलब ऑपरेटेड यानी कि संचालित, M मतलब मशीन, P मतलब पर्टिकुलर यानी कि विशेष रूप से, U मतलब यूज फॉर, T मतलब टीचिंग, E मतलब आपका हो गया एजुकेशन, और R मतलब हो गया रिसर्च यानी कि आमतौर पर संचालित मशीन, विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीकी, शैक्षणिक और अनुसंधान के लिए। तो ये एक्चुअल में आज जो इसका यूज़ हो रहा है कंप्यूटर का, वो इन्हीं सभी फील्ड में हो रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे आपका कहना चाहिए रिसर्च में हो। इन जगह में कंप्यूटर का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। आज भी आप देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें ऑनलाइन कोर्सेज जो आ रही हैं, चाहे आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात कीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, सारे के सारे हर एक चीज़ जो है आज क्या हो गए हैं, कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। तो ये एक उसका कहना चाहिए बेसिक फुल फॉर्म कहना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकता है कंप्यूटर को। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली किस तरीके से होती है, आगे इसका वाइड रूप देखेंगे, बड़ा रूप देखेंगे, विस्तृत रूप अध्ययन करेंगे इसका। लेकिन अभी एक बेसिक जानकारी के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो चीज़ आता है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में वो होता है इनपुट। कंप्यूटर में आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम करते हैं वो होता है डाटा का एंट्री, ठीक, यानी कि डेटा एंट्री करना। तो डेटा एंट्री यानी कि वो क्या हो गया, हमारा इनपुट देना। हम उसमें क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं। तो कंप्यूटर में कोई भी चीज़ जो है एंटर करने के लिए हमारे पास जो माध्यम, जो बेसिक माध्यम है वो होता है कीबोर्ड या फिर माउस, जिसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस, है ना। तो इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आ जाते हैं, कीबोर्ड और माउस आ जाते हैं, जिसके माध्यम से हम किसी भी डेटा को क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं।
जैसे ही हम क्या करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं, तो आगे एक प्रोसेस होना भी ज़रूरी है। तो सिंपल सी बात है कि अगला जो स्टेप आता है वो आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का काम जो कौन करता है, सीपीयू करता है। सीपीयू में अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है। इसके भी बारे में हम क्या करेंगे, बाद में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो अगला जो वो प्रोसेस होता है वो कौन करता है, सीपीयू करता है, यानी कि प्रोसेसिंग का काम करता है। जैसे ही डेटा प्रोसेस हो जाता है, जब डेटा जो है प्रोसेस हो जाता है, तो हमको एक आउटपुट चाहिए, एक रिजल्ट चाहिए रहता है। तो जाहिर सी बात है अगला हमारा जो वहाँ करना चाहिए, सीक्वेंस में अगर देखेंगे तो कौन सा आएगा, आउटपुट आएगा। तो आउटपुट डिवाइसेस में जैसे कि हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोसेस के बाद का जो रिजल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो ये आउटपुट जो है कहीं ना कहीं स्टोर भी होना चाहिए, है ना। मतलब फर्दर करना चाहिए फ्यूचर यूज़ के लिए। भविष्य में अगर हमको फिर से ज़रूरत पड़ता है तो उसके यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो अगला जो हमारा स्टेप क्या होगा, स्टोरेज। तो स्टोरेज स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लॉपी हो गया, फ्लॉपी बहुत पहले की बात है, तो फ्लॉपी हो गया, पेन ड्राइव हो गया। आज की डेट में हम पेन ड्राइव, सीडी, है ना, हार्ड डिस्क, इन जगह में हम क्या करते हैं, स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करके हम अपने डेटा को सुरक्षित रखते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये कंप्यूटर की एक कार्य प्रणाली है। पहले हम इनपुट देते हैं, उसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट मिलता है, और इस आउटपुट को हम फर्दर यूज़ के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बेसिक फंक्शन हो गया, एक कार्य प्रणाली हो गया, इसका वर्किंग हो गया। अब आगे चलते हैं हम कंप्यूटर के मेन जो घटक हैं, मुख्य जो घटक हैं, मेन कंपोनेंट हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है कंपोनेंट, वो होता है हमारा हार्डवेयर। आप जो भी चीज़ें जो भी चीज़ें कंप्यूटर के आसपास आप देख रहे हैं, सीपीयू से जो कनेक्टेड आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं, चाहे सीपीयू के अंदर लगी हो चाहे बाहर लगी हो, वो हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है, जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम छू सकते हैं। दो चीज़ें ध्यान रखना, देख तो हम सॉफ्टवेयर को भी सकते हैं, लेकिन बात यह है उसको छू नहीं सकते। लेकिन हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, जो भी फिजिकल हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम मॉनिटर रखा हुआ है, वेब कैम रखा हुआ है, माइक रखा हुआ है, ठीक है, सीपीयू रखा हुआ है, सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक तरह का कहना चाहिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत सारे निर्देशों का एक समूह है, बहुत सारे निर्देशों का एक समूह है, जो क्या करता है, हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, ठीक है। तो ये या फिर एक चीज़ और है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो दो तीन तरीके का होता है, ठीक है। टाइप्स के हम पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे हमारे लिए कहना चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जिसका यूज़ हम लोग करते हैं, है ना। तो चाहे वो कंप्यूटर के सुरक्षा के लिए हो, जैसे एंटीवायरस हो गया, तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, मतलब सारे के सारे जितने भी आप देख रहे हैं, है ना, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। अगला आता है आपका डेटा। जो भी कंप्यूटर के अंदर है वो हमारा किस फॉर्म में होता है, डेटा के फॉर्म में होता है, हम उसको क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे, ठीक है। कंप्यूटर से प्राप्त जो होता है वो भी हमारा क्या है, डेटा है। कंप्यूटर हम जो डालते हैं वो भी हमारा क्या है, डेटा के रूप में रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंप्यूटर का जो है टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा है, तो उसको हमको अच्छे से जानना है, क्योंकि हर जगह हम इसी तरीके का कहना चाहिए वर्ड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। आप बोलते हैं ना डेटा खत्म हो गया, ठीक है, या फिर डेटा रिचार्ज करना है, ठीक। तो ये क्या है, मतलब ये है कि आप जो है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, कंप्यूटर डिजिटल दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो एक डेटा के फॉर्म में है, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, है ना। हार्डवेयर, अब इसको एक बार देखते हैं कि हार्डवेयर में किन किन चीज़ों को हम देख सकते हैं, है ना, छू सकते हैं। तो जैसे कि आपका हार्डवेयर में आपका मॉनिटर होता है, आपका जो है वेबकैम हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं प्रिंटर, कीबोर्ड, है ना, आपका माउस हो गया, आपका जैसे जॉयस्टिक हो गया, ये सब क्या है, सब के सब जो है फिजिकल अपीयरेंस रखते हैं, सब के सब स्पेस यानी कि जगह को घेरते हैं, है ना, और इसको हम लोग छू सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका सॉफ्टवेयर।
जैसे कि मैंने पहले बताया कि सॉफ्टवेयर जो हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे कि वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एडब हो गया, प्रीमियर हो गया, फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, HTML कोडिंग के लिए, ठीक है, PHP कोडिंग के लिए, आपका विंडोज़, विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उबंटू, ठीक है, आपका iOS, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक। आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखो, जैसे कि आपका मोजिला आ गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया, गूगल आ गया, ओपेरा आ गया, सफारी आ गया। तो ऐसे जो है यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन, ये सब के सब क्या है, सब के सब जो है सॉफ्टवेयर है, ठीक। इन सब का यूज़ जो है हम किस तरीके से करते हैं, क्या बोल सकते हैं, इनको हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आगे जो है आपका आता है डेटा। तो डेटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखेंगे तो डेटा जो है ना, किसी न किसी फॉर्म में आपको मिलेगा। कंप्यूटर के अंदर है, इसका मतलब ये है कि वो आपका किसी न किसी फॉर्म में एक डेटा के रूप में है, 0 और 1 के फॉर्म में। एक चीज़ बहुत ध्यान से जानना इस चीज़ को, 0 और 1 इस सिर्फ ये है ना कि बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में ही हम क्या करते हैं, डेटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा है ना, तो डेटा जो है आपका दो प्रकार का होता है। तो डेटा जो है पहला आपका होता है न्यूमेरिकल डेटा और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिकल डेटा, है ना। मतलब आप हो सकता है कि आप लोग एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि पिक्चर्स भी होते हैं, है ना, वीडियोस भी होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो पिक्चर्स होते हैं वो भी बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होते हैं, ठीक है। उसका भी एक क्या होता है, बाइनरी कोड होता है। मूवीज़ का भी क्या होता है, बाइनरी कोड होता है। वो हमको दिखता है पिक्चर की तरह, लेकिन कंप्यूटर उसको अपने अंदर स्टोर रखता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज में क्या करता है, कोड में, बाइनरी कोड में अपने पास रखता है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपको आगे जब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज, ठीक है, उसमें बताऊंगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है। और बाइनरी नंबर सिस्टम में मान लो मैं एपीजे सर एकेडमी लिखना चाहता हूँ, ठीक है, मान लो मैं ये एपीजे सर एकेडमी लिखना चाहता हूँ, तो ये 0 1 1 0 ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब मेरे को खुद को नहीं पता कि बाइनरी नंबर सिस्टम में एपीजे सर एकेडमी लिखेंगे कैसे, ठीक है। उसके आज के डेट में हम तो डायरेक्ट कमांड देते हैं, है ना। लेकिन पहले क्या होता था कि 0 1 0 1 0 1 इसी के फॉर्म में होता था, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑन ऑफ, है ना, बस इसी में चलता था। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा होता क्या है। तो डेटा जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है न्यूमेरिकल डेटा और एक होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। दो तरीके का होता है। तो न्यूमेरिकल डेटा यानी आप समझ गए होंगे कि ये क्या होगा, 0 से लेके 9 तक, ठीक है, 0 से लेके 9 तक, यानी कि जो डिजिट हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल कीपैड में। तो इसके द्वारा जो हम करना चाहिए एंटर करेंगे, ठीक है, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इससे मिला जुला जो भी नंबर्स होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल डेटा बोलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। तो अल्फा न्यूमेरिकल डेटा देखेंगे तो इधर हो गया आपका अल्फा यानी कि अल्फाबेटिक, और न्यूमेरिक मतलब आपका हो गया न्यूमेरिकल, ठीक है, यानी कि आपके नंबर्स हो गए। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक में क्या हो जाएगा, A to Z हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, जितने भी सिंबल्स हैं वो हो गए, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, जितने भी नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 से के कॉम्बिनेशन से बने हुए जितने भी नंबर्स, ठीक है, इसको हम लोग मिक्स में क्या बोलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक बोलेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ। अगर मेरे को न्यूमेरिकल डेटा डालना है, डेट ऑफ बर्थ को न्यूमेरिकल डालना है, तो मैं कैसे डाल सकता हूँ, जैसे कि मान लो 07, ठीक है, 01 1991, ठीक है, 7 जनवरी 1991 जैसे कि है, ठीक है। तो ये 7 जनवरी 1991 हो गया। तो ये किस फॉर्म में है, ये न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में है। अगर मैं इसी को मैं बोलूंगा कि अल्फा न्यूमेरिक में, तो अल्फा न्यूमेरिक में कैसे हो जाएगा, ये 07। अब ये मान लो आपका 01 है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, JAN कर देता हूँ, जनवरी का शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, JAN कर दिया, और ये हो गया 1991। अब क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर्स भी हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, अल्फ़ाबेटिक भी है, ठीक है, अल्फ़ाबेट भी है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है, ठीक है। तो डिफरेंस बहुत ही आसान है, आसान भाषा में समझो कि जहाँ पे सिर्फ नंबर्स होंगे वो हो गया आपका न्यूमेरिक डेटा, और जहाँ पे अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों होंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक। ओके, तो ये डेटा के दो प्रकार होते हैं, तो जिसमें से ये था। फिर आते हैं आगे, कंप्यूटर विकास का इतिहास, ठीक है। कंप्यूटर का इतिहास ही नहीं देखेंगे, कंप्यूटर के विकास कैसे कैसे धीरे धीरे जो है इसका कैसे इवोल्यूशन होते गया, कैसे विकास होते गया, उसका इतिहास को हम जानेंगे। कैसे ये एबेकस से लेकर,
फ्रंटियर तक पहुंचा। ठीक है, कैसे ये अबेकस से लेकर फ्रंटियर तक पहुंच गया। फ्रंटियर यानी कि आपका जो सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, वहां तक पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे गणना करने में टाइम लगता था और यहाँ पे चुटकियों में गणना हो जाता है। ठीक है, अरबों की गणना जो है 1 सेकंड में हो जाता है। ठीक है, तो कैसे ये धीरे धीरे इवोल्यूशन होते गया, उसको जो है हम लोग वन बाय वन देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा और मज़े से इसको पढ़िएगा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंप्यूटर विकास का इतिहास। तो ये जो आपको यहाँ पे एक स्लेट में बना हुआ तारों के बीच में जो दिख रही है ना, तो ये क्या है, आपका एबेकस है। ओके, क्या नाम है इसका, एबेकस है। ये एबेकस जो है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात भी ये भी करेंगे कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि ये अबेकस जो है कौन सा वर्ड है। जैसे आपका कंप्यूटर जो है कौन सी भाषा का वर्ड है, तो कंप्यूटर जो है लैटिन भाषा का वर्ड है। ठीक है, कंप्यूटरे से आया है ना। वैसे जो है अबेकस, तो अबेकस जो है कौन सी भाषा का वर्ड है और कहाँ से आया है, तो अबेकस जो है ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है, ग्रीक भाषा का वर्ड है। और ये जो है आपका किससे आया है, एबेक्स से आया है, ABAX से। ठीक है, एबेक्स से ये आया हुआ है, एबेक्स से निकला हुआ है एबेकस। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ग्रीक भाषा का वर्ड है और आपका एबेक्स से निकला हुआ है। ये जो है माना जाता है 16वीं शताब्दी के आसपास इसका क्या हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, चीन से हुआ था। हाँ? बहुत लोगों को पता भी होगा, चीन से हुआ था, 16वीं शताब्दी के आसपास इसका माना जाता है। सबसे पहला यंत्र है। ठीक है, सबसे पहला यंत्र है जो कि क्या कर लेता था, जोड़ लेता था, घटा लेता था। ठीक है, जोड़ने घटाने के लिए इसका क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ वर्गमूल निकालने का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान में रखिएगा। एबेकस जो है 16वीं शताब्दी का है ना, और जोड़ने घटाने के लिए इसका यूज करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार चीज़ है ना। आज की डेट में भले ही ये इसका यूज़ नहीं है, ठीक है, गायब हो गया है, लेकिन नेपियर बोन्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था, है ना, उस समय का, जो कि क्या कर सकता था, गुना कर सकता था, जो कि बहुत ही जल्दी गुना कर सकता था। आज की डेट में ये नेपियर बोन्स जो है आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर में मिल जाएंगे, है ना। अभी ये पहले ये बने होते थे किससे, जानवरों की हड्डियों से बने होते थे। किससे बने होते थे, जानवरों की हड्डियों से बने रहते थे। आज की डेट में ये तो प्लास्टिक का आ गया है, लकड़ी का आ गया है। ठीक है, तो लकड़ी का आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है, जो गुणा है, बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसका जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक बार में, मतलब देखिए आप, जैसे कि मान लो मेरे को 56, ठीक है, 56 × 2 करना है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कितना आसान है, देखिएगा। तो जब 56 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है, तो ये लाइन, ये वाला लाइन आएगा आपका। ठीक है, तो ये वाला लाइन को देखिए, अब ध्यान से देखिए कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 56 × 2, तो ये वाला लाइन आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं बस उसको यहाँ पे साइड में लिखते चलना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये मैंने लिख दिया 2। अब ये देखिए, जो डायगोनल पोर्शन में जो लिखा रहता है नंबर, इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0+1, तो ये हो गया आपका 1 हो गया। और ये ऊपर में क्या लिखा हुआ है, 1, तो ये 1 हो गया। यानी कि 56 × 2 कितना हो गया, 112, 112। बहुत ही आसान है। आप ऐसे जो है, मतलब आप क्या कर सकते हो, पूरे लाइन को ले लीजिए और उसका अब यहाँ पे ये पूरा लाइन ले लेना, 1 से लेके पूरा 9 तक ले लो और इंटू 5 कर दो। यहाँ पे बस नंबर्स को जोड़ के लिखते चलो, आपका आंसर आ जाएगा। इतना आसान है। ठीक है, आज की डेट में ये ऑनलाइन मिलता है, आप चाहो तो उसको खरीद सकते हो, यूज़ कर सकते हो, नहीं तो एक पतले से पेपर में बना के इसका यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो कि कितना मज़ेदार चीज़ है ना। चलिए, तो इसका जो है इन्वेंशन कब हुआ था, तो 1617 में हुआ था, जॉन नेपियर द्वारा। उन्हीं के नाम पे ही इसको रखा गया है नेपियर बोन्स, क्योंकि ये जानवरों की हड्डी से बना रहता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोन्स। ठीक है, तो नेपियर बोन्स जो है जॉन नेपियर द्वारा 1617 में इन्वेंट किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नेपियर बोन्स जो है गुणा करने के लिए इसका यूज करते थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्लाइड रूल। ठीक है, ये क्या है आपका स्लाइड रूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। ठीक है, फिर से कहता हूँ। ठीक है, ये जो है विलियम ऑर्ट्रेट द्वारा क्या किया गया था, इन्वेंट किया गया था 1620 में। ठीक है, लघु गणक विधि के लिए प्रयोग करते थे। लघु गणक विधि के लिए यानी कि जो लॉग आता है, लॉग, ठीक है, लॉग टेबल जो हम लोग देखते हैं, है ना, तो वही जो है लॉग, पूरा बुक जो है ना इसी में है, समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो स्लाइड्स हैं, ये जो
यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे पीछे स्लाइड करके क्या कर सकते हैं, लॉग की वैल्यू को निकाल के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि लघुगणक विधि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन माना जाता है इसको। ठीक है, तो ये क्या है आपका स्लाइड रूल है, और इसका जो इन्वेंशन किसने किया था, विलियम आउटरेट ने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पास्कलाइन। ठीक है, तो पास्कलाइन जो है ब्लेस पास्कल द्वारा 1642 में इसका इन्वेंशन किया गया था। ब्लेस पास्कल द्वारा 1642 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। पास्कलाइन, पास्कलाइन का यूज़ जो है आज के डेट में भी यूज़ होता है ना। बहुत सी जगह में आप इसका देख सकते हो। आप देखो यहाँ पे छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं। इनको घुमाने पे क्या होता है, ये गियर्स घूमते हैं। ये गियर्स घूमते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी रोटेट होते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है जोड़ने और घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जोड़ने और घटाने के लिए इसका यूज़ होता था। ठीक है, अब ठीक है, जोड़ने घटाने के लिए यूज़ होता है वो सही बात है। दूसरी बात ये है कि इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप आज के डेट में बहुत से कहना चाहिए चीज़ों में ये लगा हुआ आता है। जैसे कि आप देख सकते हो सूटकेस में रहता है ना नंबर्स, ठीक है, जिसको आप क्या करते हैं, लॉक नंबर रहता है, तो लॉक रहता है उसको क्या करते हैं, जैसे ही आप रोटेट करते हैं वो दिखता है आपको, ठीक है, लॉक खुल जाता है। तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि ओडोमीटर बाइक में लगा रहता है, बाइक का चक्का घूमता है, क्या होता है आपका कितना किलोमीटर चला हुआ है ये दिखाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओडोमीटर, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के डेट में भी यूज़ हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। क्या हुआ है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि वो आया पहले से है ना। तो ये इतनी पुरानी इन्वेंशन का मॉडिफाई रूप जो है हमको अपने बाइक में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लेबनीज कैलकुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, लेबनीज कैलकुलेटर है। लेबनीज कैलकुलेटर जो है अब ये जो है 1671 में इन्वेंशन किया गया था। ठीक है, उसके नाम ही है वॉन लेबनीज। ठीक है, गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज करके। ये भी लेबनीज कैलकुलेटर जो है जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे भी एक आपको व्हील दिख रहा होगा, ठीक है, जिसको आप जो है एक हैंडल के द्वारा क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। घुमाने के बाद यहाँ पे व्हील्स घूमते हैं, और ये जो है जोड़ने और घटाने साथ साथ गुणा भाग करने में भी क्या था, सक्षम था। गुणा और भाग करने में भी सक्षम था। और ये इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके कार और स्कूटर में स्पीडोमीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्पीडोमीटर में इसी का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का। ठीक, भले आपको मॉडिफाई रूप मिलता है, छोटा सा डिवाइस मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है लगा हुआ है लेबनीज कैलकुलेटर का ही लगा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब जो है रूप थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, और काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है ये, जिसके नाम से जो है फादर ऑफ कंप्यूटर को आप जानते हैं, है ना। जो कि पहला है डिफरेंस इंजन। ठीक है, डिफरेंस इंजन जो कि भाप से चलता था, और जिसका इन्वेंशन किसने किया है, चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, किसने किया है, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में इसका इन्वेंशन किया था, डिफरेंस इंजन का। ठीक है, दो इंजन है, ध्यान रखिएगा, डिफरेंस इंजन है एक, और दूसरा है एनालिटिकल इंजन। दोनों ही चार्ल्स बेबेज के हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क है, तो उस फर्क को हम उस क्या फ़र्क है उसको हम बात करेंगे। तो ये 1822 में इसका इन्वेंशन किया गया था, और ये जो है बीजगणितीय फलनों का मान को जो है दशमलव के 20 स्थानों तक जो है क्या करता था, ये शुद्धतापूर्वक जो है उसको ज्ञात कर सकता था, डिफरेंस इंजन। ठीक है, तो जब भी हम इंजन सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ट्रेन का ही होगा, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये भाप से चलता था। ठीक है, एक कहना चाहिए बड़ा हैवी कहना चाहिए डिवाइस था, है ना। तो इसका नाम जो है दिया गया डिफरेंस इंजन। ठीक है, तो ये बीजगणितीय फलनों को क्या करता था, ये सॉल्व करता था, और दशमलव के 20 स्थानों तक, ध्यान रखना 20 स्थानों तक, है ना, ये क्वेश्चन है ना। 20 स्थानों तक क्या करता था, ये शुद्धतापूर्वक उसको मापता था। तो ये इस तरीके से था। काफ़ी कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ना। चीज़ों को आप देख रहे हैं तो बड़ा तो हो गया है, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी बढ़ती जा रही है ना। तो धीरे से क्या हुआ, इसको जो है और थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई करके फिर से एक नया इंजन बनाया गया, जिसका नाम दिया गया एनालिटिकल इंजन। क्या नाम है इसका, एनालिटिकल इंजन। और ये जो है 1833 में, कब, 1833 में चार्ल्स बेबेज द्वारा जो है इसका फिर से निर्माण किया गया। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन जो कि भाप से चलता था, ठीक है, धीरे से इसको मॉडिफाई किया गया, क्योंकि उसमें बहुत
कहना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी थी, जटिलता ज़्यादा थी उसमें, है ना, कोडिंग वगैरह की कैसे वर्क करेगा, उसको जटिलता जो है काफ़ी ज़्यादा थी। धीरे धीरे जो है उसको मॉडिफाई करते हुए जो है 1833 में एक नया इंजन बनाया गया जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसमें जो प्रोग्रामर थी, ठीक है, एक थी, है ना, प्रोग्रामर जो है लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस नाम की एक लड़की थी जो कि विश्व की पहली प्रोग्रामर बनी। ठीक है, नाम को ध्यान रखिएगा, है ना। इसका नाम जो है हो सकता है पूरा नाम दे दे लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस, या फिर हो सकता है कि दे दे लेडी एडा दे दे, या फिर लेडी लवलेस दे दे, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरा नाम मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस इसका पूरा नाम था, जो कि विश्व में आगे चल के क्या हुई, पहली प्रोग्रामर बनी। ठीक है, यानी कि पहला प्रोग्राम जो है किसके लिए लिखा गया, एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा गया। पहला प्रोग्राम जो है एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा गया। और प्रोग्राम जो लिखा गया है, तो मैंने पहले बोला कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, 0 और 1 होता है। ठीक है, तो 0 और 1, ठीक है, 0 1 यानी बाइनरी नंबर सिस्टम किसने ईजाद किया, तो ईजाद जो है ना इसी ने किया। ठीक है, लेडी अगस्टा, ठीक है, एडा लवलेस पूरा नाम। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है इसी की देन है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है इसी की ही देन है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, पहली बार एनालिटिकल इंजन में यूज किया गया था। ओके, चलिए, तो मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि पहला जो प्रोग्राम इसने लिखा, ठीक है, लेडी अगस्टा ने लिखा, तो किस लैंग्वेज में लिखा था, तो बाइनरी लैंग्वेज में ही लिखा था, है ना। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज, है ना। ओके, मशीन लैंग्वेज। ओके, आगे चलते हैं। फिर आता है टैबलेटिंग मशीन। ठीक है, टैबलेटिंग मशीन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा उस जमाने में, है ना, क्योंकि इसका जो प्रयोग है जनगणना में किया गया था। हरमन हॉर्लिथ नाम का एक आदमी था, ठीक है, जिसने 1880 में क्या किया, इसका इन्वेंशन किया, और इसका जो है प्रयोग जो है जनगणना में किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाद में इसका जो है नाम जो है 1900, ठीक है, 1924 में क्या कर दिया गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, IBM कर दिया गया। ओके, इसका यूज़ जो है जनगणना में हुआ था 1990 के बाद, जो जनगणना हुई थी, है ना, उसमें हुआ था। सॉरी, 1990 नहीं, 1890 के बाद में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो आपको इतना बड़ा जो है आपको पूरे रूम के साइज का जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये एक्चुअल में ये Mark 1 है। ठीक है, तो हावर्ड आइकेन, ठीक है, हावर्ड आइकेन नाम के एक बंदे ने, ठीक है, 1930 में इसका जो है आविष्कार किया था, इसको बनाया था। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग है गणनाओं के लिए, जाहिर सी बात है, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, हर एक चीज़ में क्या हो रहा है, जोड़ घटाओ गुणा भाग, यानी कि गणना ही किया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ गणनाओं करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर रहे थे। धीरे धीरे क्या होता गया, एडवांस होते गया, मॉडिफाई होते गया, और उसके बाद जो है हम लोग तरह तरह के चीज़ों में इसका यूज़ करने लगे कंप्यूटर का, है ना। तो पहले जो है ये सिर्फ गणना के लिए ही यूज़ किया जा रहा था, है ना। चलिए, तो ये जो है Mark 1 जो है आपका हावर्ड आइकेन द्वारा जो है बनाया गया था 1930 में। फिर आता है एक नया रूप कहना चाहिए कंप्यूटर का, जो कि नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ENIAC। ये ENIAC कंप्यूटर, यानी कि पहला डिजिटल कंप्यूटर का ये क्या है, आपका पिक्चर है कहना चाहिए। ठीक है, पहला डिजिटल कंप्यूटर का ये पिक्चर है जिसका नाम है ENIAC, और इसका फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म होता है। तो ये 1946 में इसका जो है इन्वेंशन किया गया था। ठीक है, इस 1946 में इसका जो है इन्वेंशन किया गया था, और इसका जो फुल फॉर्म है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है, ध्यान रखना, कैलकुलेटर है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो इतना बड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जो एक पूरा रूम के साइज का दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो आप कहना चाहिए प्रयोग किया गया है ना, तो वो है होता है आपका वैक्यूम ट्यूब्स का। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स जो है कुछ इस तरीके से असेंबल किया गया था। अब देख रहे हैं, ये जो है आपको देखने में अगर अलग से देखेंगे तो ये छोटा सा आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर देखेंगे तो ये आपको छोटा सा दिखाई देगा, लेकिन है क्या, ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं। लगभग लगभग ये 18,000,
ठीक है, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का एक साथ असेंबल करके इसका एनिएक कंप्यूटर का यूज़ किया गया था। ठीक है, और इसके जो इन्वेंटर हैं वो हैं जॉन मैकली, पहले हैं जॉन मैकली और दूसरे इसी के साथ आते हैं जॉन प्रेस्पर एकर्ट। ठीक है, जॉन मैकली प्लस जॉन प्रेस्पर एकर्ट, ये कभी कभी जेपी एकर्ट करके भी दे देता है, फिर जे प्रेस्पर एकर्ट करके दे देता है, तो ध्यान रखिएगा जॉन मैकली प्लस जे प्रेस्पर एकर्ट, ये दोनों के दोनों ने मिलके क्या किया था, आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर का कहना चाहिए इन्वेंशन किया था, एनिएक का इन्वेंशन किया था। ठीक है, ध्यान रखना ये पहला डिजिटल कंप्यूटर है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, ये है आपका जस्ट उससे थोड़ा सा एडवांस करना चाहिए, है ना, ईडीसैक। ठीक है, तो ईडीसैक जो है ये क्या है, तो ईडीसैक का पहले बात तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो ये ईडीसैक का फुल फॉर्म है और इसका जो है इन्वेंशन जो है आपका 1949 में हुआ था। ठीक है, मॉरिस आपका इसका जो ये जो है आपका यूज़ जो है, ठीक है, इसका करना चाहिए ईडीसैक का यूज़ जो है वर्गों के पहाड़ों का गणना करने के लिए होता था। ठीक है, जो वर्ग हैं उसके भी पहाड़े जो कर सके, ऐसा जो है ये कंप्यूटर भी जो है उस समय डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका, काफ़ी बड़ा होते जा रहा है ना, पिक्चर्स काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं, है ना, लेकिन काम भी उतना ही बड़ा होता जाएगा धीरे से, है ना। एक समय आएगा जैसे कि मैंने पहले बताया कि एनियाक में आपका 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद धीरे से क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह को ट्रांजिस्टर ने ले लिया, ट्रांजिस्टर की जगह को फिर ऐसी चिप्स ने ले लिया, ऐसी चिप्स की जगह को फिर छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर ने ले लिए। तो क्या हो गया, जब कहना चाहिए डिवाइसेस जो हैं छोटे हो गए तो जाहिर सी बात है साइज भी छोटा होता जाएगा, है ना। तो अभी आपको बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बहुत पहले के हैं, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका एडीसैक। के बाद आता है आपका एडीवैक। ठीक है, तो एडीवैक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिक्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, तो इसका जो है इन्वेंशन जो है 1950 में किया गया था। प्रयोग जो है गणनाओं के लिए होता था। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो जितने भी डेटा थे, जितने भी निर्देश थे, इंस्ट्रक्शंस थे, ठीक है, उसको जो है बाइनरी प्रणाली में यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके उसको स्टोर किया गया था। ठीक है, डायरेक्टली स्टोर कर दिया गया था। किसके द्वारा, जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा। यही इसके क्या हैं, इन्वेंटर हैं। ठीक है, तो 1950 में जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया था, जितने भी डेटा इंस्ट्रक्शंस थे उन सब को क्या कर दिया था, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके डायरेक्टली उसको जो है कंप्यूटर में फिट कर दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, किस में हुआ था, ये एडीवैक में हुआ था। ठीक है, एडीवैक। ठीक है, तो वी से जैसे भी आपको याद करना है ना, तो आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडीवैक के बाद आता है आपका नेक्स्ट यूनिवैक। ठीक है, ये कहना चाहिए लास्ट में एक यूनिवर्सल कंप्यूटर बन गया समझ लीजिए, है ना, जो कि कमर्शियल यूज में आने लगा। ठीक है, तो यूनिवैक का फुल फॉर्म ही होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, 1951 में इसका जो है इन्वेंशन हुआ और वही आदमी ने किया। ठीक है, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मैकली ने ही किया है इसका। ठीक है, ये ध्यान में रखना, जिन्होंने एनिएक बनाया था उन्होंने ही यूनिवैक बनाया। एनिएक और यूनिवैक दोनों उन्हीं की इन्वेंशन है। ठीक है, तो 1951 में इसका जो है इन्वेंशन हुआ और इसको जो है कमर्शियल किया गया। ठीक है, वाणिज्यिक प्रयोग हेतु इसका जो है यूज़ होने लगा, यानी कमर्शियल कर दिया, यानी कि आप जैसा जैसा जिनको जिनको चाहिए उसके लिए यूज़ करने के लिए बनाना शुरू कर दिया गया, है ना। तो ये आपको कहना चाहिए ये कंप्यूटर है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है जिस तरीके से साइज पहले से छोटा हो गया है, डिज़ाइन काफ़ी छोटे हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, सुंदर हो गए हैं। ठीक है, पहले आप देख रहे थे तो एनिएक को आपने देखा, उसके बाद आप यूनिवैक देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा कंप्यूटर टाइप का, है ना। यानी कि वो धीरे से वो क्या हो गया था, एक रूम से क्या हो गया, एक छोटे से टेबल में मतलब आना शुरू हुआ। ठीक है, अभी छोटे टेबल में नहीं, बड़े टेबल में है, लेकिन धीरे से वो छोटे टेबल में आ जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे करके क्या होते क्या, जो कंप्यूटर थे वो अपने साइज में, है ना, साइज में छोटे होते गए और क्षमता में बढ़ते गए। ठीक है, क्षमताओं में ये बढ़ते गए, है ना। तो उस तरीके से जो है कंप्यूटर का विकास जो है, इसका जो इतिहास है कुछ इस तरीके से था।
बस इसको आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से पढ़ना है, एक बार अच्छे से जानना है ना। एक बार इसका इसका जो पीडीएफ है उसको आप रिवाइज कीजिएगा, है ना। बाकी किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उसको सॉल्व कीजिएगा। आपके मान के चलिए कि आपको ये पूरा इतिहास जो है, इसका जो हिस्ट्री है वो अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि कब हुआ, किसने किया, और जो कहना चाहिए जो डिवाइसेस बने हुए हैं वो किसके लिए प्रयोग हुए हो रहे थे, है ना। कि जो सिर्फ जोड़ने घटाने के लिए हो रहा था, कि गुणा भाग के लिए हो रहा था, कि किसी भी गुणा के लिए हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर किसने किसने किसका किसका इन्वेंशन किया है ना। तो और नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे तो उसमें जनरेशंस आएंगे, तो जनरेशंस में तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी हिस्ट्री के लिए ऑलमोस्ट जितना मैंने बताया वो आपको हो सकता है कि पिक्चर्स देख के, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, है ना, कुछ कंटेंट के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। तो आई होप पहला जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम इसको एडवांस करते जाएंगे, ठीक है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। इसीलिए मैंने सारे जो चैप्टर्स थे उसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, छोटा कर दिया है, ताकि आपको किसी भी कीमत में मतलब वो ना लगे, मतलब ज़्यादा हैवी ना लगे कि क्या कितना सारा पढ़ लिया, है ना। तो धीरे धीरे करके वन बाय वन, डे बाय डे आप जो है चैप्टर्स को कंप्लीट करते रहिए, है ना। बाकी आपको वीडियोस जो हैं इसी तरीके से अच्छे से आपको मिलेंगे, और इसके जो पीडीएफ हैं उनसे आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं, फिर उसी पीडीएफ को आप जो है एज अ नोट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 में। थैंक यू।